एक्सरसाइज 3.4 पे जाने से पहले कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे। थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस, टोटल 5 थ्योरम्स हैं जी। सबसे पहले आपको जो नजर आ रहा है दैट इज द थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो ये कहता है कि अगर आपके पास एक प्रोपोर्शन है, यानी दो रेशोस अगर आपस में इक्वल हैं, तो आप इक्वल के एक तरफ जो लिखा हुआ है ए रेशो बी है, दूसरी तरफ है सी रेशो डी, तो आप इक्वल के दोनों तरफ वाली टर्म्स को उलट सकते हैं। जैसे ये ए रेशो बी है, उसको आप बी रेशो ए लिख दें, और दूसरी तरफ सी रेशो डी था, उसको आप डी रेशो सी लिख सकते हैं। मैं आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के भी बता देता हूं। ये ए रेशो बी का मतलब है ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी। यहां पे सिंपल मैथमेटिक्स आप फॉरन पिक करेंगे कि आप एक साइड को अगर उलट दें, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाए, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाए, तो ये बनेगा बी ओवर ए। अगर आप ये काम लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं, तो आपको राइट साइड पे भी यही काम करना पड़ेगा। वहां पे भी क्या बनेगा, सी ओवर डी की बजाय डी ओवर सी। और ये जो अब मैंने लिखा है इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये बी ओवर ए है, मतलब बी रेशो ए, और इक्वल के बाद डी ओवर सी है, इसको मैं कह सकता हूं डी रेशो सी। और ये वही चीज है जो यहां पे लिखी हुई है। तो आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि अगर दो रेशोज आपस में इक्वल हैं, मतलब प्रोपोर्शन है टोटल, तो आप इक्वल के एक साइड वाली टर्म जो ए ओवर बी था, उसको आप बी ओवर ए यानी बी रेशो ए लिख सकते हैं। लेकिन आपको फिर दूसरी तरफ भी यही काम करना होगा, सी रेशो डी को क्या लिखेंगे, डी रेशो सी। यानी आप दोनों साइड्स को इन्वर्ट कर सकते हैं, उलट सकते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास दूसरा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में आप मिडल टर्म्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो आप ये बी और सी को आपस में रिप्लेस कर दें, तो क्या बनेगा, ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी। इसको भी मैं फ्रैक्शन में लिख के बता सकता हूं। लेट से ये आपके पास है ए ओवर बी, और सी रेशो डी का मतलब है सी ओवर डी। अब सिंपल, ये बी डिवाइड हो रहा है, उधर ऊपर जाके सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यूं बनेगा बी सी ओवर, इधर क्या आ जाएगा डी, यहां ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन। अब उधर सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इधर आके ए के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ए ओवर सी इज इक्वल टू बी ओवर डी। तो इसको आप लिख सकते हैं ए रेशो सी इक्वल्स टू बी रेशो डी। तो ये वही चीज बन गई, ये आपके सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी प्रोपोर्शन है, मतलब दो रेशोज इक्वल हैं, तो आप ये मिडल टर्म्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं ऑल्टरनेंडो थ्योरम। ठीक है, मिडिल टर्म्स को आपने ऑल्टर कर दिया, बदल दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, मैं आपको लिख के बता देता हूं। लेट से मैं लिखता हूं ए रेशो बी यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। रेशो का मतलब फ्रैक्शन है, ये मैंने लिख दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं। पहला आप कर सकते हैं, ऊपर ए है ना, उसमें नीचे वाली टर्म ऐड कर दें, लेकिन नीचे वाली टर्म को कुछ भी ना करें। सेम दूसरी तरफ भी यही काम करें, ऊपर वाले सी में नीचे वाली टर्म ऐड कर दें और नीचे वाले को आपने कुछ भी नहीं करना। तो आप यूं लिख सकते हैं, या अगर आप ऊपर नहीं ऐड कर रहे, आप नीचे वाले हिस्से में ऐड कर लें। इसके ऑल्टरनेट में यहां लिख देता हूं कि इसी के आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर आप ए को एज इट इज रहने दें, लेकिन नीचे क्या करें, बी में ए को ऐड कर दें, मतलब ए प्लस बी कर दें, या बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू दूसरी तरफ भी ऐसे ही कि आप सी को एज इट इज रहने दें, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, नीचे आप दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, ऊपर और नीचे वाली, यानी सी प्लस डी। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता भी सकता हूं। लेट से मेरे पास एक रेशो है 3/6 इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख देता हूं लेट से मेरे पास एक रेशो है 6/12। ये दोनों रेशियोज आपस में सेम है। मैं यही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, ये वाली। लेट से मैं काम करता हूं, क्या लिखूंगा, 3 उसमें 6 ऐड कर दूंगा और नीचे वाला 6 एज इट इज। दूसरी तरफ 6 है, उसमें नीचे वाली टर्म 12 ऐड कर दूंगा, नीचे वाला 12 एज इट इज। अब सॉल्व करके चेक करें, ये आपके पास ऊपर वाला क्या बनता है, 9/6, और दूसरी तरफ नीचे वाला क्या बनता है, 18/12, 18/12। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे 3 के टेबल में जाएं, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3/2 आ रहा है, 3/2। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, 3 6 are 18 और 3 4s are 12, 6/4 बनता है। ठीक हो गया। अब फर्दर इसे कैंसिल करें, ये 2 के टेबल में 2 3s are 6, 2 2s are 4,
तो इधर भी आपके पास 3:2 आ रहा है, यानी 3 है नीचे 2 है, दूसरी तरफ भी 3 के नीचे 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशो मैंने सिलेक्ट की थी अगर वो दोनों आपस में इक्वल है तो एट द एंड भी जो रिजल्ट निकला है वो भी आपस में इक्वल आ रहा है। इधर भी 3/2 है, दूसरी तरफ भी 3/2 आया। 3/2 लिख लें यहां पे, यानी 3:2 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी 3:2 आ रहा है, मतलब इक्वल आई है दोनों साइड्स। मतलब ये काम करने से इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह कर सकते हैं कि आप क्या करें कि एक फ्रैक्शन लें, अगर दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं तो ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर दें, तो दूसरी तरफ भी आपने यही काम करना है, नीचे वाले को एज इट इज रहने दें, या आप ऊपर वालों को एज इट इज रहने दें और नीचे ये काम कर लें कि ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली ऐड कर दें, दोनों तरफ ऐसे ही। सो दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। इसी तरह प्लस की जगह माइनस भी किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इसमें आपने वही प्लस की जगह माइनस करना है। लेट से आपके पास एक रेशो है a/b, यानी a/b इज इक्वल टू c/d। तो आप यही काम कर लें कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें और नीचे वाली टर्म एज इट इज इक्वल्स टू, इधर भी ऐसे ही है, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली माइनस कर दें और नीचे वाली एज इट इज। इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप ये काम नीचे भी कर सकते हैं कि आप ऊपर वाली टर्म्स जो a और c हैं उनको ना कुछ करें, तो नीचे आप ये करें, नीचे मैंने लिखा हुआ है b लिखा हुआ है ना, तो आप दोनों टर्म्स ऊपर नीचे वाले को माइनस कर दें, a माइनस बी इक्वल्स टू, दूसरी तरफ भी ऐसे ही c एज इट इज और नीचे क्या करेंगे c माइनस डी। कुछ बच्चों के माइंड में आ सकता है कि सर आप b माइनस ए लिख सकते हैं नीचे, यानी इसकी जगह क्या आप b माइनस ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, d माइनस ई लिखना पड़ेगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होगा, बात एक ही है। ठीक है, तो बहरहाल दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, जिसमें अगर आपके पास a/b इक्वल्स टू c/d हो तो आप a माइनस बी रेशो बी इक्वल होगा c माइनस डी रेशो डी। ये आपके सामने मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। यहां आप a को एज इट इज रहने दें तो नीचे a माइनस बी लिख दें, दूसरी तरफ c एज इट इज रहेगा, नीचे c माइनस डी आ जाएगा। दिस इज थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो में क्या था, ऐड करने वाला काम, डिविडेंडो में क्या था, माइनस करने वाला काम। अब इनको मिला के एक थ्योरम आता है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो। इसमें आप प्लस भी करेंगे माइनस भी। लेट से आपके पास एक रेशो है a/b या a/b इज इक्वल टू c/d। बहुत इजी है, आप a प्लस b कर लें, इधर भी c प्लस d बनेगा, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड हो गया, और डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें, उधर a माइनस बी इधर c माइनस बी, ये भी ठीक है। या अगर आप पहले माइनस करना चाहते हैं तो आप पहले माइनस कर लें, तो क्या बनेगा, माइनस करके a माइनस बी ऊपर लिख दें तो फिर नीचे a प्लस बी आएगा। इक्वालिटी के दूसरी तरफ भी यही काम करना है, ऊपर माइनस कर दें और नीचे क्या कर दें, प्लस कर दें। इट्स अप टू यू, ये दोनों सेम है, ये जो टिक कर रहा हूं ये जो टिक कर रहा हूं दोनों सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि ये जो a प्लस बी ओवर a माइनस बी है यहां पे उसका उलट है, वो जो पहला थ्योरम हमने पढ़ा था इनवर्टेंडो, तो दूसरी तरफ भी आप उलट दें, वो भी ये आपके पास ये बन जाएगा। तो बहरहाल इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये रेशो भी आपस में इक्वल होती हैं, यानी अगर दो रेशोज आपस में इक्वल हैं तो ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करें और डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें। सेम यही काम इक्वल के दूसरी साइड पे करें तो रेशो को कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। मैं आपको एग्जांपल देके फिर बात कर सकता हूं। लेट से मेरे पास एक रेशो है 2/4 इक्वल्स टू 6/12। मैं कहता हूं ये दोनों रेशोज आपस में सेम है। ओके, अब हम यही काम करेंगे, इधर मैं करता हूं 2 प्लस 4 और नीचे मैं लिख देता हूं 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 12 एंड 6 माइनस 12। जरा सॉल्व करके चेक करें, ऊपर 8 आता है नीचे -2, इधर ऊपर आएगा 18 नीचे आएगा -6, तो दोनों तरफ से माइनस तो खैर कैंसिल कर दें, तो आपके पास ये 8/2 आ रहा है। 8/2, सॉरी 8/2 नहीं है, ये 6/2 है। कैसे, 4 प्लस 2 प्लस 4 जो है ये 6 होता है, ये थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी, नीचे आ रहा है -2। अब ठीक है, माइनस कैंसिल हो चुका है, सो दिस इज 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, और यहां पे 6 3s आर 18। तो इधर भी रेशो आ गई 3/1, इधर भी रेशो आ गई 3/1, मतलब दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रेशोज इक्वल थी तो उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद एंड रिजल्ट में भी जो रेशो आ रही है वो सेम है।
यानी आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा, इक्वालिटी में चेंज नहीं आ रहा, दोनों साइड सेम आ रही हैं, इट मींस हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हमने इस एक्सरसाइज के अंदर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, विच इज कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। सो नाउ मूव टू एक्सरसाइज और इसी चीज को प्रैक्टिस में लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। ये आपने प्रूव करना है, यानी हर पार्ट, ये टोटल 8 आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हर पार्ट को सॉल्व करेंगे और एट द एंड यही रिजल्ट आना चाहिए कि a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। तो हम हर पार्ट को करेंगे कैसे, एक ही प्रॉपर्टी में अप्लाई करूंगा विच इज द कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आपके पास है, ये आपको नजर आ रहा है, 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इक्वल्स टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। सबसे पहले आप थ्योरम अप्लाई कर दें, कौन सा, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो अप्लाई कर देते हैं। वो थ्योरम क्या कहता है, वो थ्योरम ये कहता है कि ऊपर वाली टर्म में आप नीचे वाली टर्म ऐड कर दें, ठीक है, और इसी तरह ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस कर दें। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले, ऊपर वाली टर्म है 4a प्लस 5b, उसमें ऐड कर दें नीचे वाली टर्म, और नीचे वाली टर्म है 4a माइनस 5b। अब सेम यही दोनों टर्म्स को माइनस कर देंगे नीचे, तो 4a प्लस 5b यानी ऊपर वाली टर्म, उसमें से माइनस हो जाएगी नीचे वाली टर्म, मतलब 4a माइनस 5b इक्वल टू, सेम दूसरी तरफ भी यही काम होगा, ऊपर वाला है 4c प्लस 5d, उसमें ऐड हो जाएगी नीचे वाली टर्म 4c माइनस 5d, और इसी तरह यही दोनों टर्म्स को मैं माइनस कर दूंगा नीचे लिख के, 4c प्लस 5d, इसमें से माइनस हो जाएगा 4c माइनस 5d। मैंने ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज भी होने हैं। ऊपर क्या बनता है, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, कोई चेंज नहीं आया क्योंकि दरमियान में प्लस था। नीचे 4a प्लस 5b माइनस 4a क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5b इक्वल टू, यही काम दूसरी तरफ करें, ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d एंड डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d एज इट इज, और ये माइनस की वजह से इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे, 4c माइनस और 5d प्लस। अब देखें क्या टर्म्स कैंसिल होती हैं, तो यहां पे 5b प्लस और माइनस कैंसिल, यहां 4a प्लस और माइनस कैंसिल, दूसरी तरफ भी देख लें, 5d पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और इधर 4c पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गए। अब यहां पे क्या बचा, 4a प्लस 4a और नीचे 5b प्लस 5b, तो ऊपर 4a प्लस 4a मिलके हो जाएगा 8a ऐड हो गए, और नीचे 5b और 5b मिलके 10b इक्वल टू, दूसरी तरफ भी 4c और 4c ऐड होंगे 8c, और नीचे 5d और 5d ऐड होंगे, दिस विल बी 10d। अब आपकी मर्जी है, या तो दोनों तरफ से 8 को कैंसिल कर दें और 10 को भी कर दें, या दूसरा तरीका यह है कि आपको जो रिजल्ट बनाना है वो था a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो a रेशो b तो मौजूद है यहां पे, लेकिन 8/10 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको कैंसिल करें। कैंसिल कैसे करेंगे, ये 8/10 है ना, इसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं आपकी आसानी के लिए, कि मल्टीप्लाई 10/8 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अब इससे क्या होगा, देखिएगा, 10/8 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, किसके साथ, 8a/10b के साथ, और दूसरी तरफ भी 10/8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 8c/10d के साथ। दोनों तरफ 10/8 मल्टीप्लाई हो गया। अब इजी हो गया, ये 10 आपका 10 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, इधर भी 10 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, तो क्या बना, इधर a/b आ रहा है, यानी a रेशो b, और दूसरी तरफ c/d है, मतलब c रेशो d,
यही आपने प्रूव करना था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं हेंस कि प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए रेशो बी किसके इक्वल आ गया, सी रेशो डी। यही उसने हमसे डिमांड की थी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसी मेथड को यूज करते हुए बाकी सारे पार्ट्स करते हैं। सेकेंड पार्ट को करते हैं सेम मेथड के साथ। इसमें भी एक तरफ आपको ए और बी वाली टर्म्स हैं, दूसरी तरफ आपको सी और डी वाली टर्म्स हैं। इस तरह ये होता है कि हम जब कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाते हैं थ्योरम, तो चीजें कैंसिल हो जाती हैं आसानी से। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, एक तरफ ए बी है, नीचे भी ए और बी है, दूसरी तरफ सी डी वाली टर्म्स है, नीचे भी सी और डी वाली टर्म्स हैं। कुछ क्वेश्चन में ऐसा आपके पास बनेगा कि एक तरफ ऊपर ए बी होगा, नीचे सी डी आ जाएगा, और दूसरी तरफ भी ऊपर लेट से सी डी है, नीचे ए बी है, या जैसे भी आपको ना चेंज नजर आएंगे, तो वहां पे हमें कुछ शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। वो जब आएगी तब शेयर करेंगे। फिलहाल बहुत सिंपल है कि एक तरफ ए बी है और इक्वल के दूसरी तरफ सी डी यूज हो रहा है। तो बहरहाल डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, वही सेम ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करते हैं। सो 2a प्लस 9b, उसमें ऐड कर दें नीचे वाला 2a माइनस 9b। अब दोनों को मैंने ऐड किया है, तो डिवाइडेड बाय मैं इन्हीं दोनों को आपस में माइनस कर देता हूं। 2a प्लस 9b माइनस 2a माइनस 9b इक्वल्स टू, दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, ऊपर 2c प्लस 9d है, उसमें नीचे वाली टर्म ऐड हो जाएगी 2c माइनस 9d, और इसी तरह यही दोनों टर्म्स एक दफा हम माइनस कर देंगे। 2c प्लस 9d, उसमें से माइनस होगा 2c माइनस 9d, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ऊपर तो कोई चेंज नहीं आना। सो 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b, नीचे 2a प्लस 9b माइनस 2a, और ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस 9b, यानी ये ब्रैकेट वाली टर्म्स का साइन चेंज, इक्वल्स टू ऊपर 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d, सारी टर्म्स एज इट इज, कोई साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि बीच में प्लस था। नीचे 2c प्लस 9d के बाद माइनस है, तो अगली दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे, 2c हो गया माइनस और 9d हो गया प्लस। आप कैंसिलेशन कर दें, यहां 9b पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नीचे 2a पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां 9d प्लस माइनस कैंसिल और 2c भी प्लस और माइनस कैंसिल। क्या बना, यहां ऊपर दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, हर जगह ऐसे ही होगा। 2a प्लस 2a क्या बना, 4a, नीचे 9 और 9 मिलके क्या होगा, 18b, इक्वल्स टू यहां भी 2 और 2 मिलके 4c, और नीचे 9 और 9 मिलके 18d। वही काम करें, यहां 4 ओवर 18 दोनों तरफ है, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, 18 ओवर 4। तो आप मल्टीप्लाई करें 18 ओवर 4 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स कर लें। 18 ओवर 4 यहां भी मल्टीप्लाई होगा 4a ओवर 18b से, और यहां भी 18 ओवर 4 मल्टीप्लाई होगा 4c ओवर 18d से। तो यहां 4 4 कैंसिल, 18 और 18 कैंसिल, इधर भी ऐसे ही 18 कैंसिल आपस में और 4 भी। तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, मतलब a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। हेंस प्रूव्ड। हर पार्ट में रिजल्ट आपका यही निकलना है, क्योंकि उसने यही डिमांड किया था कि शो दैट a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। एक तरफ आपके पास टर्म्स है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, नीचे भी वही टर्म्स है, आपस में माइनस हो रही हैं। सेम दूसरी तरफ भी सी क्यूब डी क्यूब ऊपर है और सी क्यूब और डी क्यूब नीचे है, एक प्लस और माइनस के साथ। मैं डायरेक्टली ये थ्योरम अप्लाई करता हूं, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ऊपर वाली टर्म है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, उसमें ऐड हो जाएगी नीचे वाली टर्म ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मतलब ऊपर वाली, माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर मतलब नीचे वाली टर्म।
इक्वल्स टू, यहां भी यही काम करें, ऊपर वाली टर्म है सी क्यूब प्लस डी क्यूब, उसमें प्लस कर दें पहले सी क्यूब माइनस डी क्यूब को, यानी ऊपर वाली टर्म में नीचे वाला ऐड हो गया, और डिवाइडेड बाय ऊपर वाली टर्म है सी क्यूब प्लस डी क्यूब, उसमें से माइनस कर दें नीचे वाली टर्म सी क्यूब माइनस डी क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन नीचे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, माइनस के बाद यहां पे दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ए सी स्क्वायर माइनस का और बी डी स्क्वायर प्लस, इक्वल के बाद ऊपर यहां पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, सी क्यूब प्लस डी क्यूब है, उसमें ऐड हो रहा है सी क्यूब माइनस डी क्यूब, और यहां पे क्या है सी क्यूब प्लस डी क्यूब नीचे, और माइनस की वजह से साइन चेंज होने जा रहे हैं, तो माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। अब कैंसिल कर दें आपस में टर्म्स, सेम उसी तरह बी डी स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव, ए सी स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव, डी क्यूब पॉजिटिव ये नेगेटिव, और सी क्यूब यहां पॉजिटिव ये नेगेटिव। बचा क्या, ए सी स्क्वायर दो दफा आ रहा है तो टू ए सी स्क्वायर, नीचे ये भी दो दफा आ रहा है टू बी डी स्क्वायर, इधर सी क्यूब दो मरतबा आ रहा है टू सी क्यूब, और नीचे टू डी क्यूब बनेगा, तो ये टू तो आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं। अब मुझे तो ए ओवर बी चाहिए था ना, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, यहां पे सी स्क्वायर और डी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे पास, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो मैं इस दफा मल्टीप्लाई करूंगा डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ दोनों तरफ, सो मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ आप ये काम करेंगे तो क्या होगा, इधर आपके पास लिख लेता हूं पहले, डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहां पे, ये बी डी स्क्वायर था, ओके, इक्वल्स टू, यहां भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, किसके साथ, इधर आपके पास है सी क्यूब ओवर डी क्यूब, तो देखें जी यहां पे डी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल, सी स्क्वायर भी ऊपर नीचे कैंसल, यहां पे ऊपर डी स्क्वायर है नीचे डी का क्यूब है, एक डी बच जाएगा नीचे, इसी तरह ये सी स्क्वायर है ऊपर सी क्यूब है, ऊपर एक सी बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पावर सी थ्री है ना ऊपर, नीचे सी की पावर टू है, तो दो सी कैंसिल हो जाएंगे, एक बच जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया, ए रेशो बी इधर आ रहा है, और दूसरी तरफ एक सी बचा और एक नीचे डी बच गया, तो सी रेशो डी, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में भी हमने प्रूव कर दिया कि ए रेशो बी किसके इक्वल आ गया, सी रेशो डी के। पार्ट 4 में देखें जी, वही काम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही मेथड यूज करना है, ऊपर आपके पास जो दो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही हैं, वही नीचे माइनस है, यानी एक जैसी टर्म्स एक साइड पे हैं, सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, ए सी स्क्वायर है आपके पास और नीचे भी ए सी स्क्वायर है, एक जैसी टर्म्स हैं, तो थ्योरम अप्लाई आराम से किया जा सकता है, ठीक है, तो करते हैं। तो ऊपर वाली टर्म है ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, उसमें ऐड हो जाएगी नीचे वाली टर्म ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय, यही दोनों टर्म्स को माइनस कर दे, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी, यानी दो टर्म्स को ऐड किया, उन्हीं दोनों को माइनस कर दिया, सेम यहां पे भी यही काम, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ऊपर वाला और ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर नीचे वाला, इन दोनों को एक दफा क्या करना है आपने, प्लस, और डिवाइडेड बाय, यहां लिख देता हूं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस, क्या चीज है नीचे, माइनस, और अगला क्या है नीचे वाली टर्म ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आप जरा ब्रैकेट ओपन कर लें, ऊपर कोई चेंज नहीं आना दोनों तरफ, इधर आएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी
माइनस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय नीचे ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस की वजह से यहां पे साइन चेंज होने ए स्क्वायर सी माइनस और बी स्क्वायर डी प्लस इक्वल टू दूसरी तरफ ऊपर कोई चेंज नहीं आना ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे माइनस ए सी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। अब कैंसिलेशन कर लें तो आपके पास ये बी स्क्वायर डी पॉजिटिव ये नेगेटिव नीचे ए स्क्वायर सी पॉजिटिव ये नेगेटिव यहां भी ऐसे ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी और नीचे ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल होंगी ड्यू टू ऑपोजिट साइंस। ऊपर दोनों एक जैसी टर्म्स हैं तो ये बनेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी और नीचे भी दोनों टर्म्स एक जैसी हैं 2 टाइम्स बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू यहां भी एक जैसी टर्म है 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्या बनेगा बी डी स्क्वायर। तो ये 2 तो खैर ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं। हमें क्या चाहिए था हमें a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी चाहिए। अब लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर है हमें a चाहिए था तो एक a एक्स्ट्रा है नीचे एक b भी एक्स्ट्रा है उसके अलावा c और d भी एक्स्ट्रा है। तो मैं एक काम करता हूं मैं दोनों तरफ इनका ऑपोजिट क्या बनेगा एक तो c ओवर d कैंसिल करना है तो मैं d ओवर c से मल्टीप्लाई करूंगा d ऊपर और c नीचे। उसके अलावा क्या कैंसिल करना है मुझे एक a कैंसिल करना है और एक b तो साथ ऊपर मैं b लिख देता हूं नीचे a b d ओवर a c मैं इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं मुझे a कैंसिल करना था मैंने a के साथ डिवाइड करना है b कैंसिल करना है मुझे b नीचे है तो b के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और बाकी c ओवर d कैंसिल करना है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा d ओवर c यानी a ओवर b का ऑपोजिट b ओवर a और c ओवर d का d ओवर c। तो यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई बी डी ओवर ए सी ऑन बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स। तो करते हैं बी डी ओवर ए सी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर सी और नीचे है बी स्क्वायर डी के साथ इक्वल्स टू यहां भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा बी डी है ओवर ए सी मल्टीप्लाई होगा ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। तो यहां पे पहले लेफ्ट साइड पे देखें जी आपके पास ये डी से कैंसिल हो जाएगा सी से। अब इधर a है वो एक a कैंसिल हो जाएगा इधर b है नीचे से एक b कैंसिल होगा तो ये बनेगा a ओवर b। दूसरी तरफ आपके पास क्या होगा ये b कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे और यहां a कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे। अब ऊपर एक d है नीचे d स्क्वायर है एक d कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे इस तरह c और ये c स्क्वायर में से एक c कैंसिल होगा तो इधर बच रहा है c ओवर d। यही हमने प्रूव करना था a रेशो b equals to C ratio D, hence proved, hence proved। अच्छा एक तो ये तरीका था ये मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें जल्दी नहीं पता लग रहा किससे मल्टीप्लाई करना है। वो एक और आसान तरीका भी है कि आप दोनों तरफ से कैंसिल करना शुरू कर लें। यानी लेट से आपके पास इधर आपके पास ए स्क्वायर है ना तो एक ए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा इधर एक बी है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा इधर सी है वो एक दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और डी भी एक दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी देख लें ए ओवर बी बचा और उधर से सी ओवर डी बचा। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि जो आपको रिक्वायर्ड है ना ए ओवर बी चाहिए था उसके अलावा जो बच रहा है उसका ऑपोजिट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें उससे भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट करते हैं उसने फ्रैक्शन की बजाय थोड़ा सा रेशो की फॉर्म में लिख के बता दिया कोई इशू नहीं है चीजें वही है ये पी ए और क्यू बी ऐड हो रहे हैं वही दो टर्म्स माइनस हो रहे हैं इधर पी सी और क्यू डी ऐड हो रहे हैं वही दो माइनस हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो इजीली हम थ्योरम अप्लाई करते हैं विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड सो अप्लाई करते जी ये ऊपर वाली टर्म है ये नीचे वाली टर्म है इनको ऐड कर लें। सो लिखता हूं पी ए प्लस क्यू बी
प्लस पी ए माइनस क्यू बी। सेम काम मैं नीचे करूंगा, यानी डिवाइडेड बाय वही ऊपर वाली टर्म पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी। सेम दूसरी तरफ भी यही काम करें, ऊपर वाली टर्म है और ये नीचे वाली टर्म है, पी सी प्लस क्यू डी, इसमें ऐड हो जाएगा पी सी माइनस क्यू डी एंड डिवाइडेड बाय यही दो टर्म्स माइनस पी सी प्लस क्यू डी, इसमें से माइनस हो जाएगा पी सी माइनस क्यू डी। ओके, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ऊपर कोई चेंज नहीं आना, पी सी सॉरी पी ए है ये, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय नीचे पी ए प्लस क्यू बी, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, पी ए माइनस और क्यू बी पॉजिटिव इक्वल्स टू, यहां भी ऊपर कोई चेंज नहीं आना, पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी, सारी टर्म्स एज इट इज, और नीचे पी सी प्लस क्यू डी के बाद ये साइन चेंज होंगे, पी सी माइनस हो गया और क्यू डी प्लस हो गया। अब कैंसिल कर लें, क्यू बी पॉजिटिव ये नेगेटिव, पी ए पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्यू डी पॉजिटिव ये नेगेटिव और पी सी पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या बचा, पी ए दो मरतबा आ रहा है तो 2 टाइम्स पी ए और नीचे 2 टाइम्स क्यू बी, दूसरी साइड 2 टाइम्स पी सी और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्यू डी, तो 2 तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे, बाकी लेफ्ट साइड पे भी पी ओवर क्यू है, राइट साइड पे भी पी ओवर क्यू है, हमें इसको खत्म करना है, बाकी ए ओवर बी और सी ओवर डी इक्वल आ रहे हैं, तो पी ओवर क्यू का ऑपोजिट होता है क्यू ओवर पी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, सो मल्टीप्लाई क्यू ओवर पी ऑन बोथ साइड्स, या दूसरा तरीका दोनों तरफ से पी कैंसिल करें, दोनों तरफ से क्यू कैंसिल करें, रिजल्ट आ जाएगा बहरहाल। सो क्यू ओवर पी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, पी ए ओवर क्यू बी इक्वल्स टू, यहां भी क्यू ओवर पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पी सी ओवर क्यू डी, तो ये क्यू आपस में कैंसिल, ऊपर नीचे पी भी कैंसिल, यहां पे भी क्यू कैंसिल और पी भी कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया, ए ओवर बी का मतलब है ए रेशो बी, उधर सी ओवर डी है मतलब सी रेशो डी, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, दिस इज द रिजल्ट। 6 पार्ट आपके सामने है, मैंने पहला स्टेप लिखा हुआ है बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो, ऊपर वाली टर्म में एक दफा नीचे वाली ऐड की है और उसी ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली माइनस की है, ये ऊपर वाली टर्म है जी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ये नीचे वाली है ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, सेम काम मैंने दूसरी तरफ किया है, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म एक दफा ऐड कर दी और उसी ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म एक दफा मैंने माइनस कर दी, यानी कंपोनेंट और डिविडेंडो मैंने थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सेम ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय नीचे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और नीचे आगे माइनस की वजह से सारे साइन चेंज होंगे, ए माइनस हो जाएगा, बी भी माइनस हो जाएगा और सी और डी प्लस हो जाएंगे क्योंकि वो माइनस थे, इक्वल के दूसरी तरफ ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिख रहा हूं सारा कुछ, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय नीचे ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, माइनस की वजह से ये सारे साइन चेंज होंगे, ए माइनस हो जाएगा, बी प्लस, आगे सी भी प्लस हो जाएगा और डी माइनस। ओके, अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पे अगर हम देखें तो सी पॉजिटिव है ये नेगेटिव और डी पॉजिटिव है ये नेगेटिव, कैंसिल हो गए, नीचे
ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब इस साइड पे बचा क्या, आप देख लें, आपके पास ये ए और ए मिलके 2a और बी मिलके 2b, यानी इधर आ रहा है 2a प्लस 2b, और नीचे c और c मिलके 2c और d मिलके 2d। ये बन गया लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड पे आपके पास ऊपर देखें, c पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और d नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। नीचे a पॉजिटिव है, नेगेटिव, और b नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। बाकी क्या बचा, ऊपर a और a मिलके ऐड हुए तो 2a, माइनस बी और माइनस बी बनेगा 2b माइनस में, माइनस 2b। नीचे c और ये c मिलेगा 2c, और ये d माइनस है और ये d भी माइनस है, तो ये मिलके बनेगा -2d। अब यहां पर जरा गौर करें, इसमें आपको लेफ्ट साइड पे अभी दोबारा मुझे एक दफा वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, कंपोनेंट और डिविडेंडो। वजह, क्योंकि अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, लेकिन मुझे शिफ्टिंग भी करनी होगी। क्या शिफ्टिंग करनी होगी, आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो ऊपर ए और बी वाली टर्म्स हैं, लेकिन नीचे सी और डी है, और राइट साइड पे भी ऊपर ए और बी है, नीचे सी और डी है। तो मैं ए बी एक तरफ कर लेता हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली टर्म जो आपको नजर आ रही है, ये वाली जिसको मैं टिक कर रहा हूं, इसको मैं इधर लाके डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि उधर ऊपर है, इधर नीचे आ जाएगी। और ये जो 2c प्लस 2d है, इसको मैं उधर उसी की जगह ले जाऊंगा, ये नीचे है, उधर जाके ऊपर चली जाएगी। और ये जो टर्म्स हैं, जो मैं दरमियान वाली दोनों टर्म्स को चेंज कर रहा हूं, मैं आपको लिख के एक दफा बता देता हूं। यूं किया मैंने, 2a प्लस 2b, मैं रेशो में लिख के बताता हूं, 2c प्लस 2d इक्वल किसके है, 2a माइनस 2b रेशो 2c माइनस 2d। तो ये मिडल टर्म्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, थ्योरम यहां लिख देता हूं, यूजिंग यूजिंग कौन सा थ्योरम है, ऑल्टरनेंडो थ्योरम। ऑल्टरनेंडो थ्योरम हमें क्या बताता है, वो थ्योरम ये कहता है कि आप ये दरमियान वाली टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगा, 2a प्लस 2b रेशो 2a माइनस 2b इक्वल्स टू, अब क्या लिखूंगा, 2c प्लस 2d रेशो 2c माइनस 2d। अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में एक दफा लिख लेता हूं, फिर आगे फर्दर कर लेते हैं। 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 2c प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2c माइनस 2d। ठीक है, आप चाहें तो ये स्टेप्स कर लें, चाहे तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि यूजिंग कौन सा थ्योरम हमने यूज किया है, ऑल्टरनेंडो थ्योरम, ये लाजमी लिख दीजिएगा। ये बन गया। अब दोबारा यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो लिख देता हूं स्टेटमेंट, ये मैंने लिख दी। आप चाहें तो 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है हर तरफ से, लेकिन एंड पे भी ये काम हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ऊपर वाली टर्म है 2a प्लस 2b, तो मैं लिखता हूं 2a प्लस 2b, उसमें ऐड हो जाएगा नीचे वाला 2a माइनस 2b। सेम काम यही लिखूंगा नीचे, लेकिन दोनों टर्म्स क्या होंगी अब, माइनस। सो 2a प्लस 2b उसमें से माइनस हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल्स टू, दूसरी तरफ भी ऐसे ही करें, ऊपर है 2c प्लस 2d, उसमें एक दफा प्लस हो जाएगा जी 2c माइनस 2d, ये प्लस हो गया। और इसी तरह यही दोनों टर्म्स अब माइनस लिखनी है, 2c प्लस 2d अब माइनस हो जाना है, 2c माइनस 2d। ओके, अब ऊपर वाली टर्म्स ब्रैकेट है, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि प्लस आ रहा है दरमियान में। तो 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b
-2a और साइन चेंज हो जाएंगे 2b, यानी इस माइनस की वजह से इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज, इक्वल्स टू, ऊपर कोई चेंज नहीं है जी, 2c प्लस 2d प्लस 2c माइनस 2d, ओके, डिवाइडेड बाय 2c प्लस 2d माइनस 2c प्लस 2d, इस माइनस की वजह से साइन क्या हो गए, चेंज। अब कैंसलेशन कर लें जी, ये 2b प्लस और माइनस कैंसल, ये 2a प्लस माइनस कैंसल, यहां 2d कैंसल हो रहा है और यहां 2c कैंसल हो रहा है। यहां क्या बना, 2a और 2a मिलके 4a और नीचे 4b बनेगा, 2b और 2b ऐड हुए। दूसरी तरफ 2c और 2c मिलके 4c और नीचे इसी तरह 4d बनेगा जब ये दोनों ऐड होंगे, तो ये 4 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं आपस में। तो ये रिजल्ट आ गया a रेशो b किसके इक्वल आ गया, c रेशो d। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यूं हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। पार्ट 7 की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने किया हुआ है कंपोनेंट टू डिविडेंड थ्योरम के मुताबिक। मैंने ऊपर वाली टर्म आपके पास 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d है, उसमें नीचे वाली टर्म जो 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d है, इनको एक दफा ऐड किया हुआ है और एक दफा माइनस करना है, नीचे वाला साइन चेंज करना है। मैं कर देता हूं, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, अब ठीक है, मैंने माइनस किया हुआ है, यानी प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर दिया, और इक्वल के दूसरी तरफ भी यही काम किया है। यही दो टर्म्स हैं ऊपर और नीचे, इनको एक दफा प्लस किया है और एक दफा माइनस किया है। अब आगे सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म्स को देखते हैं, प्लस हो रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा साइन में, तो एज इट इज सारे आएंगे। तो स्टार्ट करता हूं यहां से, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d, ये सारी टर्म्स के साइन में कोई चेंज नहीं आना, डिवाइडेड बाय नीचे ये पहली चारों टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d, उसमें से माइनस होना है तो ये सारे साइन चेंज होंगे, 2a माइनस 3b भी माइनस, 2c क्या हो जाएगा प्लस, और लास्ट टर्म भी क्या हो जाएगी प्लस 3d, इक्वल के बाद सेम यहां पे भी ऐसे ही है। अब हम इन दो टर्म्स की बात कर रहे हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो रही है, साइन में कोई चेंज नहीं आना, एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस एज इट इज अगली चारों भी, 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 2d डिवाइडेड बाय नीचे पहली वाली चारों टर्म में तो कोई चेंज नहीं आना, एज इट इज वो पहले लिखी हुई है, 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, माइनस के बाद सारे साइन चेंज, तो पहला 2a है उसका साइन माइनस, 3b का साइन क्या हो जाएगा प्लस, 2c का साइन भी प्लस और 3d का साइन माइनस, 3d, ये ऊपर भी 3d है, मैंने गलती से 2 लिख दिया, 3d है, ओके। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। ऊपर देखें, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे इक्वल से पहले ये 2c प्लस है, ये माइनस है, 3d प्लस है, ये माइनस, नीचे आपके पास ये 2a पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, 3b पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। राइट साइड पे देखें इक्वल के बाद 2c पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 3d नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये लास्ट वाला, ओके। 2a यहां पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 3b नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या बनता है ऊपर देख लेते हैं, 2a और 2a मिलके 4a और 3b और 3b मिलके 6b डिवाइडेड बाय 2c और 2c 4c, 3d प्लस 3d 6d इक्वल्स टू 2a 2a 4a माइनस 3b माइनस 3b माइनस 6b, 2c और 2c 4c माइनस 3d
-6d। अब फिर मैं वही काम करूंगा, यहां पे मुझे दोबारा थ्योरम अप्लाई करना है, मुझे ये टर्म a और b को एक साइड पे करना है, तो ये टर्म मुझे इधर लेके आनी है और ये टर्म मुझे उधर ऊपर लेके जानी है। तो कौन सा थ्योरम था? ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो थ्योरम, यूजिंग ऑल्टरनेंडो थ्योरम। अब ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि हम मिडिल टर्म्स को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर दें। 4a प्लस 6b के नीचे क्या आ जाएगा? 4a माइनस 6b इक्वल्स टू 4c प्लस 6d उधर चला गया और डिवाइडेड बाय 4c माइनस 6d। अब यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या होगा? एक दफा ऐड होंगी दोनों टर्म्स, 4a प्लस 6b में ऐड हो जाएगा नीचे वाला 4a माइनस 6b, और यही दोनों टर्म्स एक बार माइनस हो जाएंगी। 4a प्लस 6b में से माइनस हो जाएगा 4a माइनस 6b, यानी ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस और ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस। सेम दूसरी तरफ 4c प्लस 6d में ऐड हो जाएगा 4c माइनस 6d। एक दफा दोनों ऐड हो गए और एक दफा यही दो टर्म्स माइनस हो जाएंगे। 4c प्लस 6d माइनस 4c माइनस 6d। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला, प्लस है दरमियान में। 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b, नीचे 4a प्लस 6b और ये माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, 4a माइनस और 6b प्लस इक्वल्स टू, यहां ऊपर एज इट इज 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 6d और ये माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस 4c प्लस 6d। अब कैंसिलेशन कर लें, 6b प्लस माइनस कैंसिल, 4a प्लस और माइनस कैंसिल, इधर 6d कैंसिल आपस में और नीचे 4c आपस में कैंसिल क्योंकि ऑपोजिट साइन है। 4a प्लस 4a 8a, नीचे 12b, दूसरी तरफ 8c और नीचे 12d। अब ये 8/12 दोनों तरफ आ रहा है, या तो इसे कैंसिल कर दें या इसके ऑपोजिट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, इसका ऑपोजिट क्या होगा? 12/8 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी 12/8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 8a/12b के साथ, और उधर भी 12/8 मल्टीप्लाई होगा 8c है यहां पे ओवर 12d के साथ। तो ये 12 से कैंसिल, 8 से, इधर भी 12 से, 8 से। सो रिजल्ट आ गया हमारे पास a/b मतलब a रेशो b इक्वल्स टू c/d मतलब c रेशो d। यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था, हर पार्ट के अंदर जो करते आ रहे हैं। सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि a रेशो b किसके इक्वल है? c रेशो d के। सो सिंपल, बट लेंथी जरूर था। लास्ट पार्ट में भी यही मेथड यूज करते हुए इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। मैंने वही काम किया यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। तो एक दफा दोनों टर्म्स को ऐड किया, ऊपर वाले में नीचे वाला, ये दोनों प्लस कर दिया हमने और उन्हीं दोनों को माइनस कर दिया फिर। और राइट साइड पे भी ऊपर वाली टर्म ए सी और बी डी है, उसमें नीचे वाली टर्म ए सी माइनस बी डी एक दफा ऐड किया और एक दफा माइनस कर दिया। तो अब करते हैं जी, इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट, ऊपर तो कोई चेंज नहीं आना क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो क्या बनेगा जी आपके पास? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। लेकिन नीचे बड़े ध्यान से करना है आपने कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के बाद माइनस है, साइन चेंज होंगे, ए स्क्वेयर माइनस हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस। इक्वल के दूसरी तरफ है ए सी प्लस बी डी, उसमें ऐड हो रहा है ए सी माइनस बी डी, यहां पे तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ऐड हो रहे थे। और नीचे ए सी प्लस बी डी में से माइनस होगा, साइन चेंज होंगे, ए सी माइनस हो गया और बी डी प्लस हो गया।
अब देख लें क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। यहाँ बी स्क्वायर प्लस माइनस है, नीचे ए स्क्वायर प्लस माइनस है। इधर बी डी प्लस माइनस है, नीचे ए सी प्लस माइनस है, आपस में कट गए। ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर है, ये मिलकर 2a स्क्वायर, और नीचे आपके पास बी स्क्वायर दो मरतबा आ रहा है, तो दिस इज 2b स्क्वायर। ये 2 आपस में कट जाएगा। उधर आपके पास ए सी और ए सी मिलके 2ac, और इसी तरह नीचे आपके पास आएगा 2bd। तो ये भी आपके पास 2 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। मुझे तो ए ओवर बी चाहिए लेफ्ट साइड पे, लेट से। तो इधर ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, मतलब एक ए एक्स्ट्रा है और एक बी भी एक्स्ट्रा है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बी ओवर ए। मैं बी ओवर ए से मल्टीप्लाई करता हूं, देखिएगा मैं लिखता हूं यहां पे कि मल्टीप्लाई बी ओवर ए ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा देखते हैं। बी ओवर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर से, इक्वल्स टू इधर भी बी ओवर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी ओवर बी डी से। अब यहां पे एक ए कैंसिल हो जाएगा और एक बी भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया ए रेशो बी, ए रेशो बी बन गया। अब दूसरी तरफ ये बी ऊपर नीचे कैंसिल, ए भी ऊपर नीचे कैंसिल, तो इधर क्या बच गया, सी रेशो डी। और यही हमारा रिजल्ट है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो वी कैन से हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि ए रेशो बी किसके इक्वल है, सी रेशो डी। हेंस प्रूव्ड। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जिसके तमाम 8 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए।